स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एप्टीट्यूड नेशन पर। ये सीरीज जो स्टार्ट हुई थी, देखो पहली क्लास से स्टार्ट हुई थी। आज हम कौन सी 13वीं क्लास में पहुंच चुके हैं। आज 30 मैराथन क्लासेस आपकी चल रही हैं। आज ये क्लास कौन सी है? 13वीं क्लास है। 13वीं क्लास पहुंच गए हैं। और आप देख सकते हैं कि जब से आपने इस क्लास को लेना शुरू किया है, आपने देखा होगा तो इसमें जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, वो सारी हर बात में आपको क्या करता हूं, उनको मैं अंडरलाइन करके बताता हूँ, बाकायदा बताता हूँ ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है। तो अभी क्या करते हैं, ज्यादा समय हम लेंगे नहीं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको बताना है क्या, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट करना है आपको, यानी इस वर्ड को क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूट करना है। यानी इस वर्ड के स्थान पर दूसरा कौन सा शब्द आ सकता है, ठीक है ना। यदि इसको हटा दिया जाए तो उसका करेक्ट शब्द क्या आएगा, एप्रोप्रिएट आपको जो मीनिंग दे। द वेडिंग वॉज पुट ऑन अंटिल जनवरी, तो वेडिंग को क्या कर दिया गया है, जनवरी तक क्या कर दिया गया है, टाल दिया गया है। क्या कर दिया, पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पुट ऑन का मतलब होता है वियर करना, टू वियर मतलब पहनना, ठीक है ना। तो अब इसके लिए सेंस क्या आना चाहिए, अब पुट ऑन का मतलब पहनना, और यहाँ बात किसकी चल रही है, जनवरी तक वेडिंग शादी को क्या कहते हैं, टालने की बात चल रही है। और जब टालने की बात होगी तो सेंस कौन सा आएगा, पोस्टपोन वाला। कौन सा, पोस्टपोन वाला। अब पोस्टपोन के लिए कौन सा शब्द यहाँ पे सही रहेगा, कौन सी जो फ्रेजल वर्ब है वो कौन सी फ्रेजल वर्ब इसमें बिल्कुल करेक्ट होगी, वो होगी आपकी कौन सी, वो होगी आपकी कौन सी, देखो पुटअप, पुटअप मीन्स होता है टू लिव, रहना, ठीक है। तो इसमें रहेगा पुट ऑफ, क्या रहेगा, पुट ऑफ इसका करेक्ट आंसर होगा। पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन, रद्द करना या फिर पोस्टपोन आगे बढ़ा देना, ठीक है। सॉरी क्या होगा, पोस्टपोन मतलब आगे बढ़ा देना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर पुट ऑफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको करेक्ट, इसमें इनकरेक्ट आपको स्पेलिंग बतानी है। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग क्या है आपकी, इनकरेक्ट है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। क्या सुपरसीड, देखो सुपरसीड, सुपरसीड की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए अकरेंस, अकरेंस की स्पेलिंग बताइए क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आप देखिए। उससे पहले चलते हैं हैरेसमेंट पे। हैरेसमेंट में देखिए आर केवल एक ही बात, कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाती है कि बच्चे समझ लेते हैं कि इसमें डबल आर आता है, क्या आता है, डबल आर आता है और डबल एस आता है, हैरेसमेंट, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, इसमें जो आर है वो केवल एक सिंगल आर होता है और एस डबल होगा। तो ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। हैरेसमेंट मतलब उत्पीड़न, ठीक है ना। आगे देखिए एग्जाजरेट, एग्जाजरेट बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या होता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसको बोलते हैं क्या, एग्जाजरेट करना। तो यानी ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट क्या रहेगा आपका, करेक्ट रहेगा आपका अकरेंस। अकरेंस में एक आर मिसिंग है, इसमें डबल आर आती है, क्या आती है, डबल आर। तो ओ डबल सी होगी और डबल ही आर होगा, ठीक है। तो अकरेंस मतलब क्या होता है, घटना, क्या होता है, घटना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब आपको बताना, सेलिब्रेट का आपको सिनोनियम आपको बताना, क्या बताना, सिनोनियम, क्या सिनोनियम होगा बताइए, बताइए क्या होगा। डाउन का मतलब क्या होता है, हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना, ये डिमोटिवेट करना, हतोत्साहित, या इसी को क्या होता है, डिमोटिवेट कह सकते हैं, डिमोटिवेट। तो अश्योर का मतलब क्या होता है, अश्योर का मतलब होता है क्या करना, किसी को क्या कर देना, कि हम बिल्कुल अश्योर करते हैं, मतलब पक्का कर देना किसी बात को, ठीक है ना। और आगे ये ब्रिज नहीं था, ये ब्रिज था, ब्रिज, BIRCH, ब्रिज अ टाइप ऑफ प्लांट, एक प्रकार का प्लांट है, पेड़ है, ठीक है, ब्रिज का। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, रिजॉइस का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजॉइस। रिजॉइस मीन्स क्या होता है, मनाना, सेलिब्रेट करना, आनंदित करना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस फिल ब्लैंक में फिल किया जाएगा, बताइए। सी द टारगेट बाई एन इंच एंड लॉस द गोल्ड मेडल। अरे सबसे बढ़िया बात आप देखिए, ये जो एंटोनियम बताना है इसका, हिट का, हिट का क्या बताना है आपको, एंटोनियम। हिट माने क्या होता है, हिट माने होता है निशाना साधना, बिल्कुल करेक्ट पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। क्या करना, टारगेट पे क्या करना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आपका निशाना पढ़ना चाहिए।
तो बताइए हिट का क्या हो जाएगा, हिट का क्या टच्ड होगा, टच्ड वहां छूना होता है, ये तो इसका होगा ही नहीं, ये तो इसका होगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा क्या, मिस्ड, चूकना। क्या निशाना एक तो होता है हिट मारना, तो क्या करते हैं निशाना कभी चूक जाता है उसे बोलते हैं मिस होता है, या सिट मेरा निशाना क्या हो गया, मिस हो गया, तो जो मिस हो गया यही आपका क्या होगा, करेक्ट इसका एंटोनियम होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें आपको पैराजम्बल का क्वेश्चन है, करेक्ट अरेंजमेंट आपको करना है, आपको ये बैठाना है कि पहले आपको इसमें लिंक आप बैठाइए, क्या लिंक बैठाइए, सेंटेंस, 4 सेंटेंस आपके सामने गिवन है, चारों सेंटेंस में किस तरह से आप कनेक्शन बैठा सकते हैं, किस तरीके से आप लिंक बैठा सकते हैं कि एक के बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, करेक्ट अरेंजमेंट आपको इसमें बैठाना है। तो बताइए इसमें पहला जो स्टार्ट ऑप्शन देखिए इसमें किन किन से, देखो एक तो स्टार्टिंग डी से है और एक डी और ए से है, तो इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग बी से नहीं हो सकती है और सी से नहीं हो सकती है, इनसे स्टार्टिंग होगी नहीं, या तो ए या डी। तो देखिए द अपर पार्ट ऑफ द रिवर, उसके बाद क्या आ सकता है, नहीं पता, डी देखिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस, प्रीवियस क्या, प्रीवियस वीक, पिछले पिछले हफ्ता के अनुसार, पिछले सप्ताह के अनुसार, देयर हैड बीन कंटिन्यूअस रेन, बारिश कैसी हो रही है, डेली हो रही है। द अपर पार्ट ऑफ द रिवर, कहां पे, रिवर का जो अपर पार्ट है उस पर, ठीक है ना, तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, डीसीबीए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है ग्रामेटिकल एरर, इसमें के कौन से, ये जो आपके सामने सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस में कहां पर आपका क्या है, ग्रामेटिकल एरर है, वो आपको इसमें फाइंड करना है। देखिए, आई हैव द 100 रीजंस टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो, कल मीटिंग ना अटेंड करने के हमारे कितने रीजन, सैकड़ों रीजन है, कितने, सैकड़ों, तो 100 रीजंस, और 100 देखो दा आता है किसी को क्या बनाने के लिए, दा आता है किसी के स्पेसिफिक के लिए, ठीक है ना, अगर किसी को स्पेसिफिक नाउन है उसके लिए क्या आता है, दा आता है, ठीक है, स्पेसिफिक बनाने का आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, स्पेसिफिक विशेष बनाने, पर्टिकुलर के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर किसी स्पेसिफिक की बात नहीं की गई है, तो जो करेक्ट जो फ्रेज होती है वो होती है आपकी आ 100 रीजन्स, ये क्या आपकी करेक्ट फ्रेज है, ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, दा हट जाएगा, उससे क्या आ जाएगा, आ का यूज हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको वन वर्ड बताना है, और वन वर्ड किसका बताना है आपको, वन हू ईट्स अ लॉट, एक व्यक्ति जो क्या खाता है, बहुत ज्यादा खाता हो और ऐसा हो रहा हो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं क्या, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं पेटू, क्या बोलते हैं, पेटू, ज्यादा खाने वाला, और ज्यादा खाने के लिए क्या वर्ड क्या है यहाँ पे, उसके लिए आपका क्या, उसके लिए वर्ड है आपका ग्लटन, क्या है, ग्लटन, इसी को बोलते हैं पेटू, ग्लटन, ठीक है। ये आपका शेफ जानते हैं आप किससे बोलते हैं, शेफ बोलते हैं किसको, प्रोफेशनल कुक, अ प्रोफेशनल कुक, अ प्रोफेशनल कुक। शॉफर आप जानते हैं, शॉफर क्या होता है, ये होता है जो किसी को क्या करते हैं, जो गाड़ी वगैरह जो ड्राइव करता है, किसी को कोई कार वगैरह किराए पर लेकर उसे चलाने वाले, उसको बोलते हैं क्या, रेंट पे चलाते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं शॉफर। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको बताना है क्या, आपको बनाना है पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस आपके सामने दिया हुआ है, बहुत ही सरल तरीका, मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, जब भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का आपके सामने क्वेश्चन आएगा, 13वां सेट है, 13वां सेट चल रहा है, अब बताओ एक भी क्वेश्चन एक्टिव और पैसिव वॉइस का ऐसा नहीं आया जिसको आप बना ना पाए, और इतना भी नहीं है कि बहुत टफ हो, इतने सिंपल क्वेश्चन, अब तक तो इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, और आगे आप देखते चलना कितने शानदार और सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। देखो, हैव आता है, मैंने पहले बता चुका हूं, हैव आ जाए एक्टिव वॉइस में, या आ जाए हैज, और या आ जाए हैड, कुछ भी आ जाए, आपको करना क्या, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें कुछ में जोड़ना, क्या जोड़ना, बीन जोड़ देना, क्या जोड़ देना, हैड बीन, और जो वर्ब आ रही होगी उसकी क्या रखेंगे आप, थर्ड फॉर्म रखेंगे। तो आपको ये देखना है हैव आएगा या हैज आएगा, हैड का तो मतलब ही नहीं, सॉरी हैव है ना, तो यहाँ पे हैड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये देखना है कि हैव और हैज किसके हिसाब से जाएंगे, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है प्लूरल है, बस यही कि देख लो बस,
तो आपने द बॉक्स कैसा है, द बॉक्स सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर, एक है। तो अब क्या आना चाहिए, है जाना चाहिए। तो आप इसमें देख लो हैज बीन मेड, क्या देख लीजिए, हैज बीन मेड। देखो हैज बीन मेड कौन से हमारी है, यहाँ हेड का प्रयोग हुआ है, हटाओ इसे, यहाँ हेड का प्रयोग हुआ है, हटाओ इसे, यहाँ एज का प्रयोग, हटाओ इसे। तो हैज बीन मेड इसमें आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताना है ग्रामेटिकल एरर कौन से पार्ट में आपका ग्रामेटिकल एरर हो सकता है, फाइंड कीजिए। आफ्टर रिटायर आई स्टार्टेड, देखो ये बात किसी चल रही है, पास्ट की बात चल रही है। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया अ सेकंड करियर, मैंने अपना दूसरा करियर शुरू किया एज अ राइटर, किसके रूप में, एक लेखक के रूप में। एक लेखक के तौर पर मैंने अपना क्या किया, अपना दूसरा करियर शुरू किया। अब कब किया, जब पहला खत्म होगा तभी दूसरा शुरू होगा। तो इसका मतलब आफ्टर आई रिटायर्ड, क्या हो जाएगा, आफ्टर आई रिटायर्ड। मतलब रिटायर क्या होता है, सेवानिवृत्त होना, जो आप काम कर रहे हो उसे क्या होगा, आपको रिटायर कर देना, ठीक है ना। तो सेवानिवृत्त होने के बाद तब ये काम शुरू किया है। जब बात पास्ट की है, पहला काम खत्म होएगा उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है। तो बात किसकी, पास्ट की। जब पास्ट की बात हो किसमें आएगी, आपकी सेकंड फॉर्म के साथ आएगी। तो इसका मतलब यहाँ रिटायर नहीं होगा, क्या होगा, रिटायर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन में फिर आपको क्या करना है, यहां पर आपको बताना है क्या, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें आपको होमोफोन बताना है कौन सा, इसमें से देखो फ्लोर 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 फ्लावर, ये सब के सब क्या है, होमोफोन का मतलब मैंने कल भी बताया था, आज फिर देख लीजिए। होमो, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब सेम, सेम मीन समान, सेम मीन समान। और फोन, फोन का मतलब होता है साउंड, और साउंड मीन्स ध्वनि, मतलब ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि कैसी हो, समान हो, प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, समान हो, बोलने में कैसा हो, समान हो, एक जैसा हो। लेकिन जब इसका अर्थ निकलेगा तो अर्थ कैसा होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए। बोलने में समान, सुनने में समान, लेकिन अर्थ कैसा निकलेगा, मीनिंग वाइज डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट रहेगा, ठीक है ना। तो आप इसमें देखिए, उसी को बोलेंगे क्या, हम उसी को बोलेंगे हम क्या, होमोफोन। क्या बोलते हैं उसे हम, होमोफोन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे उसे, हम होमोफोन बोलेंगे। तो आप देखिए इसमें से क्या आएगा, फ्लोर, देखो ये फ्लोर तो कोई वर्ड ही नहीं है, इसमें कोई वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है ना। अब ये है फ्लावर, इसका मतलब क्या होता है, फूल, आपने सुना होगा फ्लावर, ठीक है ना, जो बगीचा में आपके फूल मिलते हैं उनमें। अब देखो ये फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है क्या, फ्लोर का मतलब बेस ऑफ द सरफेस, सरफेस का जो बेस होता है उसको बोलते हैं। रूम में, रूम पे सरफेस होती है, उसका जो बेस होगा उसको क्या बोलेंगे हम। जैसे ये है, ये मान लीजिए ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये बेस है, यही आपका, यही फ्लोर है आपका, क्या है, यही फ्लोर है, ठीक है। तो फ्लोर का मतलब होता है वो फर्श, क्या होता है, फर्श। और और ये फ्लोर, इसका मतलब होता है आटा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्लोर। ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो द फ्लोर वाज डेकोरेटेड, फ्लोर को क्या किया गया, सजाया गया, विद कैंडल्स एंड चॉकलेट्स, किसके द्वारा, चॉकलेट्स और कैंडल से। सभी जगह क्या दिखा दी उसमें, कैंडल्स और चॉकलेट उसमें के द्वारा उसको क्या कर दिया गया, सजा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, 3 आपका सही होगा। इसमें आपको बताना है क्या, एंटोनियम आपको बताना है, क्या बताना है, एंटोनियम। और कौन से पार्ट, यानी किसका आपको एंटोनियम बताना है, बोलते हैप्पी का। हैप्पी का आपको क्या बताना है, विपरीतार्थक शब्द बताना है कि हैप्पी जो आपके सामने आ रहा है, हैप्पी माने क्या होता है, क्या होता है हैप्पी मीन्स, हैप्पी मीन्स होता है खुश, क्या होता है, खुश। अब बताइए हैप्पी मीन्स खुश होता है, तो उसका उल्टा क्या होगा, खुश का हो जाएगा उदास, क्या हो जाएगा, खुश का हो जाएगा दुखी। और दुखी के लिए क्या शब्द दिया है, दुखी के लिए दिया गया क्या, सैड, क्या दिया गया, सैड। यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अगले। बहुत ही शानदार अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं अगर आपको ये चीजें पता है तो। देखो लीजर का क्या बताना है आपको, लीजर का आपको बताना है सिनोनियम्स। और लीजर माने क्या होता है, फुर्सत, आराम में होना, फुर्सत में होना, मजे में होना। तो इसके लिए कौन सा शब्द होगा बताइए, इसके लिए शब्द क्या होगा बताइए आप। इसके लिए शब्द होगा रिक्रिएशन, क्या होगा, रिक्रिएशन। इसका मतलब भी क्या होता है, मनोरंजन, आराम में होना, फुर्सत में होना, ठीक है ना। तो ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो लीड तो क्या होता है, किसी रास्ते वगैरह को हम लीड करते हैं, बताते हैं, ठीक है ना, मार्ग दिखाते हैं आप, ठीक। मेन मतलब मुख्य होता है, ठीक। तो इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। एक बात हो, ये जो आपके सामने जो लेजर लिखा हुआ है, ये जो लेजर लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग जरूर ध्यान रखना, बहुत पूछी जाती है, LEISURE, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है ना, बहुत स्पेलिंग टेस्ट में पूछी जाती है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने फिर आ गया क्या, एक पैराजंबल का क्वेश्चन। और पैराजंबल में आपको क्या बताना, कई बार बता लिंक बैठाइए, इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कौन सा हो सकता है वो देखिए आप।
क्या कनेक्शन के बीच में बैठ रहा है वो देखिए आप। क्या इसमें कोई प्रॉपर नाउन तो नहीं आ रहा? अगर कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है, अगर कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है तो इसका मतलब उसकी स्टार्टिंग पहले हो सकती है। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बन सकता है वो, ठीक है ना, अगर कोई नाउन आ रहा है तो इसमें देखिए क्या आ रहा है, व्हेन वी कनेक्ट दिस डिजाइन विद द वायर इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। तो देखो ये देखते हैं आगे, दीज मेटल स्ट्रिप्स, कौन से मेटल स्ट्रिप्स, ही मेड टू स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, उसने दो स्ट्रिप्स बनाए। अलेसेंड्रो वोल्टा, अब देखो अलेसेंड्रो वोल्टा क्या है, ये आपका मिल गया क्या, प्रॉपर नाउन, ये किसी का नाम है। और जब ये किसी का नाम है तो ये क्या बन जाएगा आपका, यही बन जाएगा आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। और जब जब ये आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बनेगा तो स्टार्टिंग किससे होगी, डी से। तो बताइए स्टार्टिंग डी से किसमें, क्या इसकी स्टार्टिंग डी से है? नहीं। इसकी है? नहीं। इसकी है? नहीं। इसकी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब आंसर हमें एक से ही मिल गया तो सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां पे एग्जाम देंगे आप, तो सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जब सब में पढ़ेंगे तो टाइम आपका ज्यादा वेस्ट होगा, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आपको वर्ड बताना है, कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, इनकरेक्ट है, वो बताना है आपको। देखिए कौन से की गलत है। देखिए टेरासाइड, टेरासाइड की स्पेलिंग सही है। टर्सियल सही है, टर्सियल सही है। टेराकोटा भी सही है। टेंजिबल, टेंजिबल नहीं होता है, टेंजिबल होता है, टेंजिबल होता है। एक मिनट, मुझे लगता है इसी क्वेश्चन में टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई है शायद, इसकी कुछ टाइपिंग में मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है। चलो एक मिनट देखते हैं, अभी मुझे इसमें टाइपिंग में प्रॉब्लम लग रही है। चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब जो हो सकता है वो आपका रहेगा टेंजिबल होता है, टेंजिबल, ठीक है ना। तो इसकी आपकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है ना। या फिर आपको, अगर आपको लगता है इसको क्या करें आप इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप आपको कमेंट बॉक्स में क्या आपके आंसर आ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर इसका जो भी होगा, अगर दो की स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, मैं इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हम दे देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शीला फेल्ड और हर क्लासेस, शीला क्या हो गई, अपनी सभी क्लासेस में क्या हो गई, फेल हो गई। फेल मतलब क्या होना, असफल होना। असफल किस में होना, किसी कोर्स में या किसी एग्जाम में। किसी एग्जाम में आप क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो क्या होता है आपका फेल होता है। तो फेल का एंटोनिम क्या होगा, पास होगा। क्या होगा, अगर सेकंड फॉर्म है तो इसकी भी क्या होगी, सेकंड फॉर्म होगी, पास होना। पास किस में होना, किसी कोर्स में पास होना या फिर किसी एग्जाम में पास होना। तो इसके लिए क्या आएगा, पास आ जाएगा जी, ठीक है। ये इसका क्या रहेगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे आर ऑर्गेनाइज अ कंसर्ट फॉर चैरिटी। और चैरिटी के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो एक कंसर्ट का आयोजन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए मैंने क्या बताया था आपको, पैसे बनाना है। पैसिव के लिए क्या करते हैं, आप देखो आर ऑर्गेनाइजिंग है, जब आपके सामने एच दी हो, एम दी हो, एच एम आर दी हो, वॉज हो या वर हो, और इनके बाद आ रही हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग के, आईएनजी लग के आ रही हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग के आ रही हो, आईएनजी। तो आपको करना क्या होता है, एज एम आर जैसे वैसे ही रहेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आर आ रहा है। अब जो बदला जाएगा तो वो किसके साथ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, कंसर्ट। कंसर्ट क्या आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या आ जाएगा, आर ले रहा है, क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। आईएनजी यहाँ से हट जाती है क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म बनती है। ऑर्गेनाइजिंग का क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। तो आईएनजी कहाँ पे लगेगी, बी की फॉर्म में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। क्या हो जाएगा, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। देखो कौन से मारा है, तो आर बीइंग आ रहा है, हटाओ इसे, इज ऑर्गेनाइज हटाओ, आर आ रहा है, हटाओ। देखो इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, यही आपका क्या रहेगा, आपका सही आंसर होगा। यही आपका क्या रहेगा, सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन वर्ड आपको बताना है, अ लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाय सीट्स ऑफ यूज्ड सीट्स। अ लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाय सीट्स यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट। मतलब ऐसा एक एरिया है, ऐसा एक एरिया है, एक फ्लैट एरिया है, वो क्या है, एक बड़ा एरिया
लार्ज मतलब बड़ा, और कैसा फ्लैट एरिया है, एक क्षेत्र है जो घिरा होता है किससे, स्पोर्ट्स यानी खेलों और एंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन वाली सीटों से क्या हुआ, घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या बोलेंगे, उसके लिए वर्ड आता है, गार्डन नहीं होगा, डिपार्टमेंट भी नहीं होगा, सीनेट भी नहीं होगा, उसके लिए होगा अरेना। क्या होगा, अरेना। अरेना का यूज करते हैं जैसे अखाड़ा, क्या होता है, अखाड़ा। यहाँ भी क्या होता है, लोग देखने के लिए आते हैं, वहां पे सीट्स लगी होती हैं, लोग गेम का आनंद उठाते हैं, मजे का, आपको मजे लुत्फ उठाते हैं उसका, ठीक है ना। उसके लिए वर्ड आता है क्या, अरेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के पीरियड को क्या, 10 साल की जो अवधि है उसे क्या बोलेंगे हम, 10 साल की अवधि को क्या बोलते हैं, 10 साल की अवधि को बोलते हैं क्या, डिकेड। क्या बोलते हैं, डिकेड। ये है आपके कितने साल के लिए, 10 साल की अवधि, 10 ईयर्स। बायनम क्या होगा, बायनम होगा 2 ईयर्स की अवधि, 2 ईयर्स, अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। डिकेड आपको बता दिया, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सेंचुरी, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, 100 ईयर्स। और लस्ट्रम, अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल की अवधि को लस्ट्रम, 100 साल की अवधि को सेंचुरी, 10 साल की अवधि को डिकेड, और 2 साल की अवधि को बाइनियम। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका क्या, डिकेड। अगला क्वेश्चन 19वां। माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क, मेरे अंकल कहाँ रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं। सो आई ओनली सी, इसलिए मैं, केवल मैं देखती हूँ उन्हें कब, एक बार, वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कब दिखाई दे, कभी कभार दिखाई देते, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है बहुत कम दिखाई देना, कम से कम दिखाई देना। तो उसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, क्या मंथली, मासिक, नहीं, वीकली, साप्ताहिक दिखते हैं, नहीं, वेरी ऑफन एंड नॉट वेरी ऑफन, वेरी ऑफन, बहुत कम, अक्सर, नहीं नहीं, वेरी ऑफन नहीं, सॉरी, नॉट वेरी ऑफन, बहुत कम आपको क्या देते हैं, दिखाई देते हैं, नॉट वेरी ऑफन इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखिए क्या है आपका, ऑल हिज फ्रेंड्स एडमायर्ड हिम, अ स्ट्रेट शूटर, ईडियम दिया है, अ स्ट्रेट शूटर। स्ट्रेट शूटर को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेट शूटर मतलब जो अपनी सीधी बात कहने वाला, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। कैसा पर्सन, बिल्कुल स्पष्ट बोलने वाला, सीधी बात कहने वाला, उसको बोलेंगे क्या, स्ट्रेट, स्ट्रेट शूटर। अब इसमें देखिए, माइजरली, नहीं, कॉम्प्लिकेटेड, नहीं, बिल्कुल सीधी बात बोलेगा। एक्सीलेंट शूटर, नहीं, इसमें आएगा अ थॉरोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, सीधी बात बोलने वाला, स्पष्ट वादी वक्ता। तो आपके सामने आ गया क्लोज टेस्ट, आराम से क्लोज टेस्ट को पढ़िए, उसके बाद इसके क्या कीजिए, आप आंसर कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप इसके आंसर देखिए आप, ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप इसके जवाब देखिए, इसके आंसर देखिए, क्या आपके आंसर हो सकते हैं। पहले से आराम से पढ़िए, इसके ऑप्शन देखिए, बिल्कुल पढ़िए आप, पढ़ते रहिए, आराम से देखिए। देखिए, बिल्कुल देखिए, ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन आपके सामने, एक्सपेंसिव, डेलिबरेट मतलब होता है जानबूझकर, इनोवेटिव आप जानते ही हैं, इनोवेटिव क्या होता है, एक इनोवेशन करना, ठीक है ना, एक इनोवेशन करना, ठीक है ना, कि एक आविष्कार की तरह आता है, लेकिन नया आविष्कार क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। और एब्रप्ट होता है अचानक, ठीक है। चलो देखते हैं। अर्थक्वेक इज द, भूकंप क्या है, भूकंप क्या जानबूझकर आता है, नहीं। इनोवेटिव कोई नया आविष्कार हो रहा है कुछ, ऐसा है कुछ, नहीं। एक्सपेंसिव है, नहीं। तो अर्थक्वेक इज द एब्रप्ट ब्रेकिंग, ये क्या है, एब्रप्ट है, मतलब अचानक से होने वाला है, अचानक से होने वाले क्या, ब्रेकिंग एंड डिस्प्लेसमेंट, अचानक से टूटना और क्या, विस्थापन, ऑफ सबस्टेंशियल पोर्शन मतलब एक बड़ा भाग, ऑफ द अर्थ आउटर रॉकी रॉकी क्रस्ट, जो पृथ्वी का बाहरी चट्टानी परत है, जो पृथ्वी की बाहरी चट्टानी परत का बड़ा हिस्सा, बड़ा भाग का क्या करना, उसका टूटना,
क्या उसका टूटना या उसका विस्थापन होना, वही क्या कहलाता है आपका अर्थक्वेक कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थक्वेक, यानी भूकंप कहलाता है। तो इसके लिए क्या आएगा? एब्रप्ट इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के दौरान, भूकंप के दौरान, रॉक डिस्टर्बेंस, जो चट्टानों में जो गड़बड़ी होती है, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस मतलब गड़बड़ी होना, ठीक है ना, कैन कॉज रिवर्स टू चेंज देयर फ्लो, इसके कारण क्या करती है, जो नदियां होती हैं वो अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं। लैंडस्लाइड्स, और जो लैंडस्लाइड मतलब भूमिस्खलन, जो भूमि का स्खलन होता है, जो मिट्टी क्या होती है, मिट्टी कट कट के जाती है, लैंडस्लाइड्स, भूमिस्खलन। सब्स्टिट्यूट ब्लॉक्ड हो जाता है, नहीं। प्रिवेंट रोका जाता है, नहीं। सब्स्टिट्यूट नहीं, तो क्या ट्रिगर्ड उत्पन्न होता है, क्या लैंडस्लाइड, भूमिस्खलन क्या उत्पन्न होता है भाई? अर्थक्वेक, किसके द्वारा? अर्थक्वेक के द्वारा। कैन कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन, मतलब क्या बहुत बड़ा क्या होता है, तबाही आ जाती है। एंड लॉस ऑफ लाइफ, बहुत बड़ी तबाही और किसका कारण बनता है आपको? लॉस ऑफ लाइफ, मतलब जान माल, जान माल की भी क्या होती है, तबाही होती है, नुकसान होता है, ठीक है। सुनामी, सुनामीज आर आ, जो सुनामी है, सुनामीज आर आ अरेस्ट, कोई लॉजिक आ रहा है अरेस्ट का? कोई लॉजिक नहीं। डिसऑर्डर है कोई? नहीं। इंटर इंटरप्शन, क्या बीच में कोई इंटरप्ट करेगा? नहीं। तो क्या आएगा? सक्सेशन, मतलब सुनामीज इज, सुनामीज आर अ सक्सेशन, सक्सेशन मतलब क्रम, सीरीज, क्रम, ठीक है ना। सुनामीज आर अ सक्सेशन ऑफ डैमेजिंग वेव्स caused by large earthquakes that occurs under the ocean, जो आपके महासागरों में जो क्या आती है, आपकी वेव्स उठती हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, उनके द्वारा क्या, अर्थक्वेक्स और भूकंप आते हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा क्या होता है, डैमेजिंग वेव्स, और आपकी वेव्स क्या होती है, डैमेज होती है, ठीक है ना। तो सुनामीज क्या है? जो अर्थक्वेक उठते हैं महासागरों में, उसके द्वारा अर्थक्वेक, महासागरों में जो अर्थक्वेक आता है, उसी के द्वारा जो वेव्स क्या होते हैं, डैमेज होती हैं, उसी को बोलते हैं क्या? सुनामी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। आगे देखिए। अर्थक्वेक्स रेयरली डायरेक्टली किल एनीवन, जो भूकंप होता है उससे डायरेक्टली, सीधे तौर पर बहुत कम क्या होती है, मृत्यु होती है, ठीक है, बहुत कम, मतलब सीधे तौर पर मृत्यु बहुत कम है उससे, ठीक है ना। मैनी, मैनी के बाद क्या चाहिए हमें? मैनी के बाद चाहिए हमें क्या? नाउन क्या था चाहिए? प्लूरल। अब देखो प्लूरल नाउन कौन से मारा है? फेटलिटीज, सर्वाइवल, प्लूरल है? नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो वैसे ही आ गया, देखो तो एक ही प्लूरल था, फेटलिटीज। मैनी फेटलिटीज, फेटल मतलब घातक, बहुत सारी घातक, क्या घातक मतलब बहुत सारी, डेथ मतलब जान, जान मृत्यु, बहुत सारी मृत्यु, कई मृत्यु, एंड इंजरी चोटें, आर कॉज्ड बाय फॉलिंग डेब्रिस, मतलब जो मलबा गिरता है, मलबे के गिरने के कारण हो जाती हैं। एंड फॉल ऑफ स्ट्रक्चर, जो इमारतें गिरती हैं उनके स्ट्रक्चर गिरने, उनसे जो उनके स्ट्रक्चर्स गिरते हैं, इमारतें गिरती हैं, उनसे क्या होती है आपकी, उनमें दबने के कारण क्या हो जाती है, कई सारी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, कई सारी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। द, आगे देखिए। द डिसिप्लिन, क्या यहाँ अनुशासन की कोई बात चल रही है? जब बात यहाँ पे मरने की हो रही है, अर्थक्वेक की हो रही है, सुनामी की हो रही है, सबकी बात हो रही है, तो वहां डिसिप्लिन का कोई मतलब ही नहीं है। कॉप्स का मतलब होता है क्या? डेड, कॉप्स होता है डेड बॉडी, ह्यूमन डेड बॉडी को बोलते हैं, ठीक है, डेड बॉडी। और डेप्थ मतलब गहराई, तो इनका भी, तो इसमें किसका है? मैग्नीट्यूड, मतलब तीव्रता। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की जो तीव्रता है, रिलाइज ऑन, डिपेंड करती है, निर्भर करती है किसमें? हाउ मच, कितनी तेज, हाउ मच कितना, और हाउ फार, और कितनी दूर तक जो रॉक है, चट्टाने, वो क्या होते हैं, टूटती हैं या फिर खिसकती हैं, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, इस पर डिपेंड करता है, इसकी में अर्थक्वेक की तीव्रता पर, यानी मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो आपके सामने ये सवाल थे, आपके सामने 25 क्वेश्चन आपके सामने क्लियर पूरे हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं, 25 पूरा सेट कंप्लीट हो गया है। अब इसमें एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, ये वाला। देखो टेंजिबल क्या है? टेंजिबल, टेंजिबल होता है, ए इसमें हट से हट जाएगा, ठीक है ना। एक तो इसकी स्पेलिंग ये गलत है, टाइपिंग एरर है। यहाँ टर्सल नहीं था, यहाँ क्या था, यहाँ पे जो ऑप्शन था वो टर्सल नहीं था, यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड था वो था यहाँ पर टोटसल,
ये ऑप्शन था। और यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पे ए नहीं था, ये बिल्कुल टेंजिबल की स्पेलिंग बिल्कुल सही थी। तो जो गलत स्पेलिंग थी, स्पेलिंग एरर जो था वो इस टोटल में था। ये टोटल कोई वर्ड नहीं होता है, वर्ड क्या होता है, टोटल होता है। तो इसी की स्पेलिंग क्या थी, गलत थी। ठीक है, तो इसी की स्पेलिंग क्या थी, गलत थी। तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, टाइपिंग की वजह से ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है ना, टाइपिंग की वजह से। तो चलो, क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, सेट आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे आपको कब, 14 में सेट के साथ, 14 सेट के साथ मिलेंगे। अगर आपको क्लासेस, यदि आपको पसंद आ रही हैं, डेली जो क्लासेस आपकी चल रही है, अगर आपको ये पसंद आ रही है, तो इस चैनल से अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पे हम विराम देते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कुछ बातें, जैसे कि अभी ये क्लास की, अभी क्या चल रहा है, अभी 30 दिन 30 मैराथन सीरीज चल रही है। अभी मैं आपके लिए बहुत ही शानदार, जानदार, धमाकेदार एक सीरीज चलाने वाला हूँ, वोकैब की। किसकी, वोकैब। अगर आप उस वोकैब की सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस साल जितने भी एसएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। बिल्कुल बेधड़क होकर, निश्चिंत होकर के आप बैठ जाइए और उसी क्लासेस को आप लीजिए जो क्लासेस मैं कराने वाला हूँ वोकैब की, और आप देखिए आपकी वोकैब की तैयारी कैसी होती है आपकी। ठीक है ना, और वोकैब के बाद जब आपकी वोकैब हो जाए और ये सीरीज हो जाए, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना, आपके मार्क्स देखना कितने इंप्रूव होते हैं। तो ये सीरीज में बहुत जल्दी लाने वाला हूँ वोकैब के लिए। इसके लिए आप बिल्कुल, और जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए आप, जिससे हम सीरीज को हम जल्दी आपके लिए लेकर आए। तो चलो, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।